देश का कुछ ऐसा हालात है जिसको देख करके मजबूरन मतलब मुझे राजनीतिक में आना पड़ा है। लोकसभा का भी मतलब इस बार चुनाव हम लोग फाइट करेंगे और इसके बाद बिहार विधानसभा में भी एंट्री करेंगे। मान सम्मान को लेकर के अपने पार्टी का हम गठन किए हैं और हमारा मेहनत चल रहा है। जब तक माता वाला जिंदा रहेगा, समझ गया, तब तक समाज शक्ति एकदम लहराता रहेगा, समझ गए। बिहार में जहाँ तक हम पहुँच सके, समझ गए, वहाँ तक सभी लोगों को हम सहायता करने का काम किया था। किसी भी परिस्थिति में सबसे पहले हम सामने आते हैं। बिहार विधानसभा जो चुनाव चल रहा था तो उसमें भी एक बार हम पे हमला हुआ था, जो रीगा थाना प्रभारी खुद मेरे साथ में थे। हम जब तक जीवित रहेंगे, समझ गए, जब तक क्या है कि हम अपने सिद्धांत को आगे जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे और जहाँ तक हमसे हो सकेगा हम अपने देश को बचाने का काम करेंगे। रियल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंदन जायसवाल। आज हम एक ऐसे शख्स से रूबरू कराने जा रहे हैं जो महज 23 वर्षों में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल किया है राजनीति के क्षेत्र में। मैं बात कर रहा हूं महताब आलम के बारे में। महताब आलम के बारे में शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन जितने दिनों से हम लोग जान रहे हैं उतने दिनों के लिए मेरे नजर में देखा जाए तो बहुत अच्छे तरह से परफॉर्मेंस उनका राजनीतिक गलियारों में है। दरअसल वो पूर्वी चंपारण जिले के रहने वाले हैं। पूर्वी चंपारण जिले के पताही थाना क्षेत्र अंतर्गत कोदरिया गांव के रहने वाले हैं। उनका जन्म कोदरिया गांव में ही हुआ है, लेकिन महज 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने राजनीति में कदम डाला है। और कदम नहीं डाला, उन्होंने एक ऐसे पार्टी का गठन किया है जो अपने समाज के लोगों को विकास के राह पर ले चलने के लिए, समाज की कुरीतियों को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इस पार्टी का गठन किया है। जिस पार्टी का गठन किया गया है वो पार्टी का नाम समाज शक्ति पार्टी है। आज हमारे साथ समाज शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महताब आलम जी हैं। चलिए महताब आलम जी से आपको रूबरू कराते हैं। सबसे पहले महताब आलम जी, रियल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, सभी को नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से हम आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला है और अपने बिहार के लोगों से रूबरू होने का मौका मिला है। चलिए महताब आलम जी, सबसे पहले तो मेरा एक सवाल ये है कि इतनी कम उम्र में आपने राजनीतिक के क्षेत्र में कदम डाला, किस तरह, क्या सोच करके आपने ये कदम डाला? देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ ये है कि मतलब राजनीतिक क्षेत्र में हम आना नहीं चाहते थे, राजनीतिक से हम बहुत दूर रहते थे। बट बिहार का कुछ ऐसा, बिहार के देश का कुछ ऐसा हालात है जिसको देख करके मजबूरन मतलब मुझे राजनीतिक में आना पड़ा है। आप देख सकते हैं कि विकास के तहत क्या हो रहा है, समझ गया। मतलब कौन सी ऐसी परिस्थिति थी जो इस परिस्थिति से आप इंस्पायर होकर के आप मतलब अपना पार्टी ही गठित कर दी? तो इसका मतलब मेन ये है कि मतलब अभी जो अपने बिहार में अपने बिहार के अपने देश में मतलब परिवर्तन नहीं हो रहा है, समझ गए, मतलब विकास के इस पर, और ज्यादातर जातिवाद हो रहा है। जातिवाद को लेकर के समझे दंगा वगैरह ये सब भड़काने का, समाज को तोड़ने का। तो इससे क्या है कि हमारा देश दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रहा है, समझ गए। और उससे क्या है कि आने वाला दौर में भुगतना हम लोगों को पड़ेगा, क्योंकि युवा है हम लोग, है कि नहीं। तो हम लोग को तो अभी लंबा जीना है ना। इसी चीज को लेकर के समझ गया हम मतलब अपने पार्टी का गठन करके और राजनीति में मुझे आना पड़ा। अच्छा, क्या पार्टी का नाम क्या आपने रखा है? पार्टी का नाम समाज शक्ति पार्टी रखे हैं। अच्छा, इसका मतलब गठन आपने कब किया? इसका गठन हम इसी साल के 2021 में अगस्त महीने में मतलब हम लोगों ने इस पार्टी का विस्तार किया था। अच्छा, क्या उस पार्टी के विस्तार के बाद आप क्या सोचे हैं कि मतलब बिहार में विधानसभा चुनाव, जो आने वाले विधानसभा चुनाव है, उसमें आपकी पार्टी से उम्मीदवार खड़ा होगा या क्या, किस तरीके से ये है, कुछ हमको बताइए। जी, बिहार विधानसभा चुनाव तो दूर की बात है, उससे पहले क्या है कि लोकसभा स्तर पर मतलब हमारा पहल चल रहा है, समझ गए। बिहार की हर सीट से मतलब पहल चल रहा है, समझ गए। और आप देख भी रहे होंगे कि हम लगातार बिहार के 38 जिला में मतलब क्षेत्र भ्रमण को लेकर के कंटिन्यू मतलब रहते हैं। तो लोकसभा का भी मतलब इस बार चुनाव हम लोग फाइट करेंगे और इसके बाद बिहार विधानसभा में भी एंट्री करेंगे। बिहार विधानसभा में 243 सीट है, समझ गए, सभी सीट से हम फाइट करेंगे। अच्छा, ये मतलब आपके जो
गठित की गई है, जिस पार्टी का नाम है समाज शक्ति पार्टी, वो आपने 2021 वर्ष में आप अगस्त माह में इसका गठन किया। अच्छा, ये बताइए कि जो आप पार्टी गठन करने के बाद बिहार में आपकी पार्टी से और भी कोई लोग मतलब है जुड़े हैं या किस तरीके का ये? जी, हमारे पार्टी से हर समाज से लोग जुड़े हुए हैं। जैसे क्या है कि एक फिल्म प्रोड्यूसर है इलियास खान, जो वैशाली के रहने वाले हैं, हिंदी फिल्म में मतलब वो काम करते हैं, तो वो है। और इसके साथ मतलब और भी लोग हैं, मतलब गस्टेड लोग हैं। ये है कि पूर्व नेता में से नहीं है, जिससे है कि पूर्व नेता, क्योंकि हम लोग का सोच अलग है कि भाई युवा हो, समझे, और शिक्षित हो, समझ गए, जिसका कैरियर साफ सुथरा, बैकग्राउंड खराब ना हो। क्या आपका क्या बैकग्राउंड है? क्या आपका बैकग्राउंड कैसा है? हमारा बैकग्राउंड मतलब पूछो मत कीजिए, इसलिए कि हम लोग एक गरीब परिवार से मतलब बिलोंग करते थे, समझ गए। और मतलब बचपन में सरकारी स्कूल से पढ़ाई किया, समझ गए, बहुत मतलब मुश्किल से समझिए तो एजुकेशन मतलब हासिल करनी पड़ी। और उसी आधार से मतलब फिर आगे बढ़ने के लिए मतलब खुद से हम लोग अपने से मतलब हम मेहनत कर करके, समझ गए, तब चल करके आज यहाँ तक आए हैं। और इससे पहले हम नेशनल लोकमत पार्टी के प्रदेश प्रभारी थे बिहार में, जो लगभग 3 साल हम इसमें मतलब काम किया है। जब बिहार विधानसभा जब चुनाव आया तो उसमें क्या है कि 243 सीट से हम पूरा तैयारी कर चुके थे। हर जगह से हमारा कैंडिडेट मतलब लड़ने वाला था, बट प्रॉब्लम यहाँ ये हो गया कि पार्टी अध्यक्ष के द्वारा मतलब पार्टी का सिंबल मतलब समय पर जमा नहीं कराया गया, जिसको लेकर के सिंबल नहीं मिल पाया। तो उसके बाद फिर भी क्या है कि हम अपना हिम्मत बनाए। एक राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब हमें बुलाया और बोले कि मतलब आप हमारे सिंबल से मतलब जो आप तैयारी किया है तो चुनाव लड़वाइए। तो क्या हुआ कि पप्पू यादव जी मुझे विजिट करके बुलवाए, अचानक फोन करवाया, समझ गए, फोन करवाया। उसके बाद में हम गए वहाँ, तो वो मतलब और भी पार्टी के लोग आए थे, जिसमें आपकी मुस्लिम लीग है, समझ गए, मतलब और भी था, पीटीआई, एसडीपीआई, समझ गए। तो सभी लोग मिलकर के बैठक जो चला, समझ गए, जिसमें कि भाई हम सभी मिलकर के एक तीसरा मोर्चा बनाएंगे, समझे, और मतलब मेहनत कर करके, समझ गए, और मतलब बिहार में सरकार बनाने का काम करेंगे। तो क्या हुआ कि हम भी तैयार हो गए। हमने भी कहा कि चलिए पप्पू यादव तो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, समझे, कि कोई बात नहीं, समझिए तो हम लोग भी साथ साथ मिलकर चलेंगे। लेकिन हुआ क्या कि जब लास्ट मौका आया, समझ गए, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया, उनके आवास में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, और चाणक्य होटल जो है पटना में, वहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। उन्होंने खुद बताया था, मतलब हम लोगों का पार्टी और मेरा नाम लेकर खुद बोले थे कि भाई गठबंधन में है। बट आगे चल करके मतलब यही वो पैसा वैसा का मामला आ गया, समझ गए, मतलब जो भी है। तो इस चीज को लेकर के क्या है कि हम वहां से हट गए, समझिए। तो मतलब वो टाइम खराब किए थे हम लोगों का, अब मजबूरी हो गया हम लोगों का, अब क्या किया जाए। तब क्या हुआ कि वहां से फौरन भागते हुए हम आए, और वही राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी की मतलब सिंबल के माध्यम से कुल 22 विधानसभा से हमको चुनाव लड़ने का मौका मिला, जिसमें यानी कि चिरैया से भी हम लड़े थे, आपके शिवर से भी हम लड़े थे, जिसमें मतलब कैंडिडेट के तौर पर हमारे भाई थे मुर्तजी आलम, समझ गए, और चिरैया से आपके विजय सिंह थे, और आपके बाजपट्टी से भी थे, समझ गए, परिहार, किशनगंज वगैरह, मतलब कुल 22 विधानसभा चुनाव लड़े। लेकिन मतलब वोट तो आया अच्छा खासा, समझे। फर्स्ट बार तो समझिए तो हम लोग यही सीखने का काम किया है, लेकिन ये है कि सीट निकल नहीं पाया मेरा। अब इस माध्यम से हम लोगों ने देखा कि भाई सारा गेम जातीयता के आधार पे जा रहा है, समाज के आधार पे जा रहा है, समझे भाई, किस समाज का वोट है, किस समाज का ये है। तब चल के हम लोगों को भी बहुत दुख हुआ, समझ गए, कि भाई हम लोगों ने भी मेहनत किया है, समझ गए, तो मेहनत कर करके जब आगे बढ़े, समझ गए, तो कोई खुद से मतलब हम अपना लेकर के थोड़ा आए गए थे। क्या हुआ कि महागठबंधन से भी हमको एक्सेप्ट नहीं किया गया, समझ गए, बुला करके भी बेइज्जती करवाया गया, समझ गए। तो उसके बाद वही हुआ क्या कि हम लोगों ने भी कहा कि भाई मुस्लिम में वही जनगणना के आधार पे, यानी 17%, 17-18% जो भी है, मतलब हमारे समाज का वोट है ना। और क्या चीज बोलते हैं हम लोग, हमारे समाज के जो भी लोग हैं वो लालू यादव को ही नेता मानते हैं, है कि नहीं। फिर भी क्या है कि मतलब हम लोगों का मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है उस तरह से।
यानी साफ तौर पे कहा जाए कि आप अपने मान सम्मान को लेकर के अपने पार्टी का गठन कर जी, हम मान सम्मान को लेकर के अपने पार्टी का हम गठन किए हैं और हमारा मेहनत चल रहा है। एक और सवाल है मेरा, कहना यह है कि बिहार में बहुत सारे ऐसे पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टी काफी ज्यादा है, क्या लगता है कि आपने जिस पार्टी का गठन किया है वो सक्सेस हो जाएगा क्या? 100% सक्सेस होगा, समझ गए। अब आप हमसे कसम खिलवा के पूछिए, समझे, चाहे जिस तरह से 100%, जब तक माता वालम जिंदा रहेगा, समझ गए, तब तक समाज शक्ति एकदम लहराता रहेगा, समझ गए। बिहार में हम अगर आपको रिजल्ट देखना है, समझ गए, तो आप यही मार्च के बाद से आप रिजल्ट देखिएगा, समझ गए। जो मेरा सबसे पहले यात्रा शुरू होने वाला है रोड शो के तौर पर, जो आपके बिहार के पूर्वी चंपारण जिला से ही शुरू होगा, समझ गए। यानी बापू की कर्मभूमि चंपारण जी, अपना पहला पड़ाव जो है अपनी पार्टी का जो भी पड़ाव अपना है मोतिहारी से करेंगे। जी 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 जी, उससे किस मुद्दे को लेकर के हुआ? मुद्दा हमारा वही, मतलब बेरोजगार और क्या चीज बोलते हैं वो, जो महंगाई वगैरह, समझे, इसी चीज को लेकर के हम सामने आएंगे। मतलब आलम जी, आपको कैसे लोग समझेगा कि हाँ आप एक समाज शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है? अभी तक आपने अपने पार्टी के द्वारा क्या क्या लोगों को मतलब सहायता आप किए हैं? देखिए, लॉकडाउन जो हुआ था आपके 2020 से, तो मतलब वो लॉकडाउन से लेकर के अभी जो मतलब 2021 तक जो हुआ है, उसमें बिहार के 38 जिला में, समझ गए, मतलब जिला स्तर पे, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, मतलब जहां तक हम पहुंच सके, समझ गए, वहां तक सभी लोगों को हम सहायता करने का काम किया था। वो मतलब राहत सामग्री वगैरह वितरण करने का काम किया था। और जहां हम नहीं पहुंच सके, समझ गए, वहां अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, समझ गए, मतलब वहां हेल्प करवाने का काम किए थे, समझ गए। उसके बाद क्या है कि सीहोर, खास करके आप सीहोर जिला में, सीहोर से मतलब हमारा ज्यादा यही चलता है, सीहोर और किशनगंज, खास करके आप ये 2 जिला में जाकर के आप पता कर सकते हैं, समझ गए, कि महता बालम क्या है, समझ गए। महता बालम के द्वारा लोगों को क्या हेल्प होता है, मतलब किसी भी परिस्थिति में सबसे पहले हम सामने आते हैं। उसी तरह से जब आपके वैशाली में जो मतलब अति हुआ था गुलनाज हत्याकांड, उसमें सबसे पहले स्पॉट पे पहुंचने का हम काम किए थे और वहां पहुंच करके 2 समाज में जो आपस का जो झगड़ा था वहां खत्म किया था, समझ गए। दोनों पक्ष के बीच जाकर के और दोनों में आपस में मेल मिलाप कराने का हम काम किया था, समझ गए। उसी तरह से मतलब क्या बोलते हैं, मतलब कोई भी परिस्थिति, हॉस्पिटल का मामला हो या फिर आपके स्कूल कॉलेज वगैरह जो भी है, जो बच्चा लोगों का, समझ गए, तो हर माध्यम से मतलब हम लोगों को सहायता देने का काम करते हैं। और अभी क्या है कि हम कुछ दिन पहले हम दिल्ली चले गए थे, दिल्ली गए थे, करीबन 14 दिन के लगभग हम दिल्ली में थे, लेकिन हमारे दरवाजे पे लोगों का कतार एनी टाइम बना रहता था, समझ गए। मेरे आज भी बनी रहती जी है क्या? जी जी, हम नभी रहते हैं, फिर भी लोगों का कतार उसी तरह से बना रहता है। लेकिन हमारे बड़े भाई हैं, समझ गए, जो शिवहर विधानसभा से मतलब वो विधायक प्रत्याशी थे और पार्टी के मतलब अभी राष्ट्रीय सचिव भी है, समझ गए, मुंतजिर आलम, तो वो हैंडल करने का काम करते हैं, समझ गए। हम 2 भाई हैं, दोनों भाई मिलकर के ज्यादा मेहनत। अच्छा, मुझे कुछ लोगों के द्वारा पता चला है कि आपके ऊपर अपराधियों के द्वारा हमला भी किया गया था, क्या वो सही बात है क्या? वो जी 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 जी, हमला भी हुआ था। ये बिहार विधानसभा जो चुनाव चल रहा था, तो उसमें भी एक बार हम पे हमला हुआ था। जो रीगा थाना प्रभारी खुद मेरे साथ में थे, रीगा थाना प्रभारी साथ में थे, उनकी गाड़ी हमारे साथ में थी, समझ गए। फिर भी क्या है कि रीगा इमली बाजार पर, समझ गए, अचानक मेरे ऊपर गोली चला, अचानक गोली चला था जी। बस यही राजनीति को लेकर, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमको धमकी दिया गया था, करीबन उससे साल भर पहले, हाँ वही 6 महीने, ये दिसंबर माह में, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 2019 में दिसंबर माह में मुझे धमकी दिया गया था। मतलब हम सोए हुए थे घर में, तो उस वक्त हम अनमैरिज थे, समझ गए। तो हमारे साथ में एक छोटा भाई मतलब मैं सोता था, ऑटोमेटिक क्या हुआ कि लाइट कटा हुआ था, समझ गए, और देखा कि मतलब एक बैग वो मेरा जो ये था खिड़की था, समझ गए, वो खुल गया, समझ गए। और खुल गया तो हम ऑटोमेटिक मतलब क्या है कि वो डर करके उठ गए और हमने देखा कि मतलब हमारे खिड़की पे कोई खड़ा हुआ है। तो हमने कहा कौन है, तो मेरे ऊपर गन गिरा दिया, समझ गए, और वो मतलब गन गिराया हुआ है। उसके बाद क्या है कि मुझे ऑटोमेटिक मतलब वो गाली देना शुरू कर दिया।
वो कहा कि मतलब आप जो मतलब ये पोलखोल यात्रा निकाल रहे हैं, इससे पहले हम पोलखोल यात्रा किए थे, पोलखोल यात्रा जो निकाल रहे हैं इस यात्रा को स्थगित कर दीजिए और राजनीतिक में आने का जो ख्वाब देख रहे हैं समझे, इसको मतलब खत्म कर करके मतलब अभी वापस लौट जा, वरना तुम्हारा और तुम्हारे फैमिली का हम इतना बुरा हाल करेंगे समझे कि मैं एकदम मतलब अभी जीने के लायक नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद से फिर अभी दोबारा कभी हमला हुआ है? जी, तो वो उस टाइम भी हमला हुआ, उसके बाद रीगा में भी हमला हुआ, समझ गए। उसी तरह से समझ गए एक बार और हमारे मेरे ऊपर हमला हुआ था, समझ गए, जो क्या है कि पूर्वी चंपारण में ही आपके पकड़ेदार क्षेत्र में, मतलब कुल 3 बार मेरे ऊपर हमला हुआ है, समझ गया। और कई बार हमला करने का वो तो मतलब अधिक प्रयास किया गया, लेकिन बाल बाल बचे हुए हैं। चलिए मतलब राजनीतिक जब क्षेत्र में आप आए हैं तो वैसे वैसे रातों से आपको गुजरना पड़ सकता है, नहीं तो उससे करे ऐसा कोई घटना आपके साथ अनहोनी हो, बट मेरा यही सलाह है कि राजनीतिक साफ सुथरा कीजिए ताकि समाज में आपकी नाम और प्रतिष्ठा हो। इसी के साथ अब हमारे चैनल को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के। बस एक ही चीज हम बोलना चाहेंगे, जैसे क्या है कि आप जो बोले हैं कि मतलब साफ सुथरा राजनीतिक कीजिए, समझ गए, और मतलब इस तरह का बात होती रहती है, तो मेरा भी वही सिद्धांत है, समझ गए। हम जब तक जीवित रहेंगे, समझ गए, जब तक क्या है कि हम अपने सिद्धांत को हम आगे जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, और जहां तक हमसे हो सकेगा हम अपने देश को बचाने का काम करेंगे। हमें मरने का कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, समझ गए। चाहे जितना भी हम लोग गोली चला लें, क्योंकि निगाह भी जब गोली चला था तो हम खुद मतलब अपने गाड़ी को बैक करवा करके अपराधी का पीछा किए थे। पुलिस की गाड़ी के आगे मेरे हमारी गाड़ी थी। अभी तक पता चला कि नहीं वो अपराधी कौन था? पता नहीं, हम तो उस टाइम पूछा था वहाँ के इंस्पेक्टर से, वहाँ के एसपी साहब से भी मतलब पूछा था, लेकिन मतलब रिजल्ट नहीं आ पाया। उन्होंने कहा कि मतलब आपका वो जांच चल रहा है, समझे। और हो सकता है पुलिसिया कार्रवाई में मामले को दबा भी दिया जाता है इस तरीके। अब हम बिहार सरकार के नेता तो नहीं है, समझे, कि हमसे लोग डरेगा, समझ गए। और ये तो है कि जानबूझ करके मुझे दबाया भी जाता है प्रशासन की तरफ से, ये है, समझ गए। लेकिन ये है कि कब तक आप दबाइएगा, समझ गए। अच्छा, कभी इस फील्ड में आने के बाद आपको कभी अभी ऐसा महसूस हुआ है कि नहीं कि किसी के द्वारा आपके ऊपर गलत इल्जाम लगाया गया हो, या इस तरीके से आपको दबाने की कोशिश की गई होगी? नहीं, कोई इल्जाम तो नहीं लगाया गया है, समझे, लेकिन यही है कि एक बार लूट खसोट का मामला सामने आया था। क्योंकि देखने में जो पोशाक लोग उजले पहनते हैं, उजला शांति का संदेश होता है, लेकिन उसके नीचे बहुत सारे ऐसे चीज छुपे होते हैं। नहीं तो अब तक के कोई दफा कोई मतलब ये नहीं लगा है मेरे ऊपर, समझ गए, क्योंकि हम बहुत साफ सुथरा है, समझ गए, और हम मतलब वैसे लोगों से दूरी बना करके रखते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महताब जी, आप अपने कीमती समय चैनल को देने के लिए। जी जी, शुक्रिया आपका, समझ गए, जो आपके चैनल के माध्यम से हमें मतलब लोगों से रूबरू होने का मौका मिला, इसके लिए दिल से धन्यवाद।